बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे बड़ी खबर खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और इसके गिर्द घूमती सफारतकारी है, जहां एक तरफ अमेरिका कहता है ये 15 नुकात हैं, इन पर ईरान ने अमल करना शुरू कर दिया, हम सही लोगों से बात कर रहे और अब जो है ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान ने वाज़े तौर पर अमेरिका की जंग बंदी तजावीज को मुस्तरद करते हुए अपनी शराइत सामने रख दी हैं। ईरानी मौकफ के मुताबिक जंग बंदी किसी एक फरीक की डिक्टेशन पर नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है हमले मुकम्मल तौर पर बंद हों और अहम ओहदेदारों को निशाना बनाने का सिलसिला रोका जाए। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया कि जब तक ये शराइत पूरी नहीं होती उसकी दिफाई कार्रवाइयां जारी रहेंगी और सबसे अहम बात यह कि जंग कब खत्म होगी इसका फैसला भी ईरान खुद करेगा। इस बयान से ये पैगाम साफ मिलता है कि ईरान न सिर्फ मैदान में बल्कि सफारती सतह पर भी सख्त मौकफ इख्तियार किए हुए है और वो किसी दबाव में आकर फौरी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि हमारी तरफ से कोई मुज़ाकिरात नहीं हो रहे, बल्कि राय रखने वाले लोग ये वाज़ेह तौर पे लोगों को बता रहे हैं, वाज़ेह तौर पे अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इवन के अमेरिका के अंदर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर से इतनी ज्यादा रिटेलिएशन है, इतना ज्यादा उसे फेस करना पड़ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान सिर्फ अमेरिका का है। यानी अमेरिका के जो मशरिक़ वस्ता में मौजूद 19 अड्डे हैं, ईरान पासदाराने इनकलाब ने यह दावा किया है कि उनमें से 14 उड़ा दिए गए हैं और वो जो ट्रूप्स उसमें हैं वो सारे होटल्स में शिफ्ट हो गए। वहां सिर्फ वो अमला जो उनके लॉजिस्टिक्स को देखता है वो सिर्फ मौजूद है। ये ईरान की तरफ से एक बड़ी कामयाबी है। यानी जो कुछ अमेरिका ने सोचा हुआ था, देखा हुआ था, एक ज़हन में प्लान किया हुआ था कि भाई इस तरह करके हम मशरिक़ वस्ता पर छा जाएंगे, इस तरह करके हम ईरान पर अपनी सॉवरेनिटी कायम कर लेंगे, ईरान को तहस नहस कर देंगे, जबकि अभी भी ट्रंप ये दावा कर रहा है कि हमने उनकी ईरान की फिजाई सारी सख्त खत्म कर दी है, जमीनी सख्त खत्म कर दी है, समंदरी सख्त खत्म कर दी है और हम अब इस पोजीशन में हैं कि हम ईरान से मुज़ाकिरात अपनी शराइत पे करेंगे और ईरान को एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। और ट्रंप का यह बयान भी आया है कि अगर ये ईरान ने हमारी शराइत ना मानी 20 गुना ज्यादा ताकत के साथ हम हमले करेंगे। यानी बिल्कुल बहुला किस्म का ट्रंप और उसकी इंतजामिया इस वक्त हुई पड़ी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरानी फौजी हुकाम ये जो सारी सूरत हाल है, ट्रंप के इस दावे को भी ईरानी फौजी हुकाम ने सख्ती से रद्द किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकिरात जारी हैं। ईरानी अस्करी तर्जमानों ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम देने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ एक और अहम नुकता सामने आया कि अगर खित्ते में कुशीदगी बरकरार रही तो ना सिर्फ तवानाई की कीमतें मुतासिर होंगी बल्कि आलमी मईशत पर भी इसके असरात पड़ेंगे। ये बात आम आवाम के लिए खास अहमियत रखती है क्योंकि इसका सीधा असर तेल की कीमतों, महंगाई और रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ सकता है। नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल में इस वक्त अमेरिका सिर्फ टाइम लेना चाह रहा है। एक तरफ अमेरिका को यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान से हम जंग हार चुके हैं, लेकिन वो इसका एतराफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर एतराफ करता है तो पूरी दुनिया में वो जो एक टैबू खड़ा किया हुआ है कि हम सुपर पावर हैं, हम जहां चाहें, हम इराक में चाहें, हम यमन में चाहें, हम लेबनान में चाहें, हम यूएई में चाहें, हम सऊदी अरब में चाहें, हम पाकिस्तान में चाहें, हुकूमतें बदल सकते हैं, तख्ते उलट सकते हैं। एट द सेम टाइम ईरान ने ऐसा गैरत का मुजाहिरा किया कि पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर इस सो कॉल्ड ताकत के सामने खड़े हो जाया जाए
तो आप इसे नाको चने चबवा सकते हैं। और इसराइल इस वक्त इतनी परेशानी में है कि वो सोच भी नहीं सकता था कि ईरान ये करेगा। जो ईरान ने कर दिया, जो जितना नुकसान ईरान ने पहुंचा दिया है इसराइल को, इसराइल मैपिंग भी नहीं कर पाया था, वो वहमो गुमान में भी नहीं था। और ये भी कहा जा रहा, ये भी खबर है कि ये जितनी टेक्नोलॉजी है ये पिछले 8 महीनों में तैयार की गई। जब पहले अमेरिका ने इनकी टॉप टियर लीडरशिप को निशाना बनाया था, उसके बाद से ईरान ने ये सारी टेक्नोलॉजी तैयार की कि उनके स्टेल्थ तैयारों को भी, जिनको कोई चीज डिटेक्ट कर ही नहीं सकती, उनको भी मार गिराया। एट द सेम टाइम बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है ईरान का कि अब दोबारा आओगे, ज्यादा ताकत के साथ निपटूंगा। और अब इस वक्त अमेरिका, इसराइल सर जोड़ के बैठे हैं। आखिर ईरान क्या अपनी टेक्नोलॉजी बना के इस्तेमाल कर रहा है कि हमारा हर तैयारा, महंगे से महंगा तैयारा उनका जमीन बोस हो रहा है, या फिर ये रूसी टेक्नोलॉजी है, या ये चाइनी टेक्नोलॉजी है, या ये टर्की टेक्नोलॉजी है, या ये टेक्नोलॉजी कहीं और से आ रही है? इस वक्त इसराइल और अमेरिका इस मखमसे में फंसे हुए हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ईरान कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनके हर तैयारे को निशाना बना रहा है। बहरहाल पाकिस्तान ने एक मतवाजन और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए तमाम फ्रीकैन से कुशीदगी कम करने और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शेख तमीम बिन हमद सानी से राबिता करके न सिर्फ इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, बल्कि कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। अच्छा, कतर का यहां एक अहम पैगाम यह है कि कतर ने इस जंग से ला तल्लुकी का ऐलान कर दिया है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो फौजी मौजूद हैं मशरिक वस्ता में, वो कतर में 10,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। सबसे बड़ा अड्डा मौजूद है अमेरिका का कतर में, मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा जो अड्डा है वो कतर में मौजूद है। लेकिन कतर ने इस वक्त ये कहा है कि ना हम इस जंग में स्टेप इन होना चाहते थे, ना हम मजीद होना चाहते हैं, बल्कि ईरान ने हम पर हमला किया। ईरान क्या करे? मतलब जो मिडल ईस्ट के मुमालिक, तमाम मुमालिक बात कर रहे हैं, असल प्रॉब्लम यह है कि हमने गैरों के हाथ में अपनी गैरत बेच दी, जिसकी वजह से हम इस्लामी मुमालिक आपस में, अच्छा उनका मतमा नजर यह है कि हम आपस में लड़ पड़े। अब देखिए, ईरान यहां बैठ के 11,700 किलोमीटर दूर कैसे हमले करे? ईरान तो 4,000 मील दूर एक हमला हो गया, ईरान वो कह रहा है कि भाई हमने नहीं किया। और ये कोई आसान काम नहीं होता 4,000 मील दूर किसी हदफ को निशाना बनाना। वो 2,000 मील मैक्सिमम ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे पास 2,000 मील जो इजराइल तक हमला कर सकते हैं, इससे ऊपर मिसाइल नहीं है। अब कतर इस वर्डिक्ट को लेके चल रहा है कि हम ईरान से हमले नहीं चाहते, बल्कि ईरान से हम चाहते हैं कि हमारी बीइंग इस्लामिक कंट्री बातचीत हो, और बातचीत सबके हक में है। मैं फिर कहूंगा, एक गोली चलना भी खित्ते के हक में नहीं है। एक गोली भी चलेगी वो भी इस खित्ते को नुकसान पहुंचाएगी। एनीवेज, पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में कतर के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ तमाम तर किरदार, अच्छा यहां यूएई का किरदार जो है, जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है ना, यूएई अब भारत के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है सारी जंगी सूरत हाल में। पाकिस्तान का नो डाउट सफारती सतह पे एक बड़ा ये इकदाम है। पाकिस्तान पर नजर है तमाम मुमालिक की, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ता किसी बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा महसूस हो रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या वाकई जंग बंदी मुमकिन है, या हम एक तवील कुशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं? आम आदमी के लिए सबसे बड़ा खदशा यही है कि अगर यह तनाजा बढ़ता है तो इसके असरात सिर्फ मुतल्लिका मुमालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया, खास तौर पे तरक्की पजीर मुमालिक इसकी कीमत चुकाएंगी। महंगाई बढ़ेगी, ईंधन महंगा होगा और मुआशी दबाव में इजाफा होगा। ये वक्त सिर्फ ताकत के इजहार का नहीं, बल्कि दानिशमंदी का है। अगर बड़े मुमालिक अपने मफादात से हटकर खित्ते के अमन को तरजीह दें तो शायद एक बड़े बहरान को रोका जा सकता है। लेकिन अगर जिद और ताकत की सियासत जारी रही तो इसका नुकसान सिर्फ हुकूमतों को नहीं, बल्कि आम अवाम को उठाना पड़ेगा। यही वो सवाल है जिस पर हमें बतौर
عوام بھی غور کرنا ہوگا کہ کیا دنیا ایک اور بڑے تنازع کی متحمل ہو سکتی ہے، یا اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات کو واقعی سنجیدگی سے لیا جائے۔ اس وقت بڑی کلیئر سچویشن ہے، امریکہ صرف وقت لینا چاہتا ہے، صرف اپنے ٹروپس کو سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، یہ لو 15 پوائنٹس، اور دوسری طرف ایران انہیں مسترد کرتا ہے، تیسری طرف امریکہ اپنے 3000 ٹروپس مزید بھیجتا ہے۔ اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ خدا تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔